भाई देखो, यश के फैंस को ना एक बात बहुत ज्यादा गलत लग रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसा लगना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3 कमेंट मेरे पास आए और मैंने कुछ सोशल मीडिया पे यानी कि ट्विटर पे भी इस चीज के बारे में देखा। बहुत से लोगों ने भाई कमेंट किए हुए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है और वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को सारी बातें बताता हूँ भाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे अभी 4 जून को टॉक्सिक आ रही है, तो इनको ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे भाई जितने भी देखो यश के फैंस हैं, मुझे पता है देखो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं और बहुत ज़्यादा भाई देखो अपने जो स्टार के लिए वो हमेशा खड़े भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई देखो, जब चीज़ें एक तरीके से हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हो तब यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना करो। खासतौर से जब तुम्हारा खुद का स्टार यहाँ पे एक पूरी की पूरी टीम से जुड़ा हुआ। भाई देखो, यश के हम भी फैन हैं और हम यहाँ पे भाई पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे यश को थोड़ा दिखाया हो चाहे कम दिखाया हो। अब देखो यहाँ पे टीजर कल आया है और टीजर को लेके यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि भाई वो यश के फैन है। वो मुझे लग रहा है कोई हेटर्स ही है जिन्होंने ये बात बोली है। पता है वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि भाई कल टीजर आया और टीजर आने के बाद यश को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। यार देखो, बिल्कुल भी नहीं दिखाया, अब ये तो मैं मान नहीं सकता। मतलब उनका कहने का ये है कि पीछे से दिखाया तो क्या दिखाया भाई, चेहरा दिखाते, पूरा एक डायलॉग दिखाते। यार देखो, अभी यहाँ पे हमने देखा ही क्या है? अभी हमने देखा है कि भाई यहाँ पे रणबीर कपूर का रामा ग्लिम्स है, ना कि रावण का लंकेश्वर ग्लिम्स है। तो यहाँ पे रावण का कैसे दिखा देंगे यार? यहाँ पे हमें सिर्फ राम का देखने को मिलेगा ना। अभी तो आप देखो कि भाई कल तो हनुमान जयंती थी, सनी पाजी का भी नहीं दिखाया। तो यहाँ पे सनी देओल के फैंस यहाँ पे अभी ऐसा, हालांकि देखो सीधी सी बात है, मैं यश के मानता ही नहीं कि वो फैन है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। अगर वो यश के फैन होते भाई ऐसी बात ही नहीं करते। ये भाई कुछ और ही है। ये वो लोग हैं जो कि टॉक्सिक के टाइम पे, टॉक्सिक जब आ रही थी धुरंधर के साथ में, जब टॉक्सिक की यहाँ पे भाई कितनी नेगेटिविटी कर रहे थे, ये वो लोग हैं। तो भाई यहाँ पे इनको देख के ना कुछ लोग आ रहे हैं कि भाई वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से गाली गलौज हो रही है, ये वो, मतलब समझ रहे मेरी बात को। अब मेरे पास भी, मैंने जब देखा मेरी नजर पड़ी तो मैंने फिर यहाँ पे सोचा, मैंने कहा इसके बारे में बात करनी चाहिए। भाई देखो 4 सेकंड का क्लिप था यश का, 4 सेकंड का, और 4 सेकंड में पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे रूल कर लिया उस बंदे ने। भाई यहाँ पे रामायण का जब टीजर खत्म हो रहा था ना, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ तक तो यश को नहीं दिखाया है, सनी देओल को नहीं दिखाया, इसका मतलब है ही नहीं। लेकिन जब लास्ट में वो दुक 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 वो जो भाई दिखाते हैं, उसके बाद में भाई दिल खुश कर दिया था। मतलब ये इस क्लिप ने पूरी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण का चेहरा मेकर्स लास्ट में दिखाते हैं जहां पे वो IMAX वगैरह लिखा हुआ आता है। अगर देखो ऐसा हो जाता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे टीजर पे जो है भाई सिर्फ और सिर्फ यश का ही यहाँ पे डंका बजता। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे, आज की हर फिल्म में भाई हीरो से ज्यादा विलन को देखा जाता है, और इसी चीज की वजह से भाई यश के कैरेक्टर को पसंद किया जा रहा है, और इसी चीज की वजह से यश को लिया भी गया है। क्योंकि देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इंडियन फिल्म हो चाहे भाई कोई सी फिल्म हो, जब तक विलन मजबूत नहीं होगा हीरो की वैल्यू लगेगी ही नहीं। अब चाहे देखो वो कोई सी भी फिल्म हो। अब देखो देखने में आप रामायण ही देख लो, रावण कितने बलशाली थे, रावण कितने ज्यादा चालाक थे, रावण कितने ज्यादा चतुर थे, लेकिन फिर भी राम ने उन पे फतेह हासिल की। अब देखो यहाँ पे रावण और राम के साथ, मतलब देखा जाए कि ज्यादा जो तगड़े थे वो भाई रावण ही थे, लेकिन फिर भी राम ने उन पे जो है भाई जीत हासिल की। मतलब अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो यहाँ पे एक्चुअली में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एंड में जो होता है वो यही होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और यहाँ पे चाहे जितना भी विलन मजबूत हो, जितना भी चाहे बड़ा हो, भाई उसको घुटनों पे आना ही पड़ता है हीरो के, और यही चीज यहाँ पे हुई है। अब देखो चाहे जितने भी तरीके से यश को प्रेजेंटेशन अच्छी दे दे, यश के कैरेक्टर को अच्छे से अच्छा बना दे। यार देखो रावण का कैरेक्टर है, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके का होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे दिखने वाली है कहानी के हिसाब से। कहानी तो वही रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि यश ने उस कैरेक्टर को कैसे जिया है। यश ने एक्चुअली में इस कैरेक्टर को जिया है, चाहे पहले पार्ट में उनका जितना भी रोल हो, भाई बंदे ने जो काम किया है, जिस तरीके से इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है यश की, बहुत ज्यादा करली आ रही है। बताया ये जा रहा है कि यश ने इस कैरेक्टर के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से अपने आप को एक कमरे में बंद किया। उसके बाद में अपने आप को उन्होंने सोचा कि भाई मैं इतना बलशाली और मैं एक तरीके से ऐसा हूं, तब जाके भाई चीजें बाहर निकली हैं।
और इतनी बड़ी फिल्म के अंदर देखो काम करना ही अपने आप पे इतने बड़े लेवल पे बहुत बड़ी बात होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे यश हो, चाहे शाहरुख खान हो। भाई इतनी बड़ी फिल्म जिसको दुनिया देखने वाली है, जो इंडियन हिंदू की कहानी है, भाई यहाँ पे हर किसी की भाई यहाँ पे हवा खराब होगी। तो भाई यहाँ पे यश ने इस कैरेक्टर को जिया है। जब जब वो शूटिंग पे आए हैं उन्होंने सिर्फ किसी से बात नहीं करी है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया है। तो भाई लोगों यहाँ पे कोई छोटा मोटा कैरेक्टर यहाँ पे नहीं होने वाला है, इसको जिया यश ने और बहुत ही अच्छे से किया भी है। और सेकंड पार्ट में तो उनका फुल फ्लेज रोल होगा ही। फर्स्ट पार्ट में जो भी है उनका छोटा मोटा रोल नहीं होगा, जो कि लोग बात कह रहे हैं, अच्छा खासा रोल है लेकिन इतना नहीं है जितना और लोगों का होगा। सनी पाजी का भी नेक्स्ट पार्ट में ही, मतलब अगले पार्ट में ही हम लोगों को फुल फ्लेज देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग ये कह रहे हैं भाई 4 सेकंड में उस बंदे ने ये समझ लो कि पूरे के पूरे टीजर पे अपना जो है हक जता लिया है और ये कहने पे मजबूर कर दिया कि यश भी है, चाहे बैक साइड ही हो, चाहे पुष्पर विमान में जा ही रहे वो चढ़ने के लिए, लेकिन भाई इतना ज़रूर है कि बंदे ने नाम यहाँ पे कर लिया है। बाकी यहाँ पे जितने भी नेगेटिविटी हो रही है यश को लेकर वो तो भाई देखो होती रहेगी, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नीचे कॉमेंट में आप अपने आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।